Mommy Track Daddy Whispers podcast is now called Birth Agni Podcast. Welcome to Mommy Track Daddy Whispers podcast season 2. हर तरफ से कानों में चीजें पड़ेंगी, लाइक राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी की पेट आगे की तरफ है या नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, तो लड़का होगा या लड़की होगी, किसी भी माँ को नहीं मिलता है। उसका रीजन ये है, किसी भी माँ को ना मिलने का रीजन ये है कि काफी लोगों को ये शौक हुआ कि यार एकदम से कैसे तुम लोग पेरेंट बन गए। माँ की ममता के बारे में तो आपने सुना होगा, पर बाप की बापता के बारे में? बाप की बापता यानी बाप बीती के बारे में बताते हैं आज के हमारे गेस्ट वैभव। थोड़ा फन, ड्रामा, सस्पेंस एंड पेरेंटिंग प्रो टिप लेकर आते हैं वैभव अपना पॉडकास्ट बाप बीती, एंड ही हैज अ लाइन ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड हिम, फ्रॉम बीइंग अ ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट एट BBC to Radio Mirchi, and I would not do justice if I went on talking about it. So let's welcome Vaibhav and start our conversation with a father on a personal note. So Vaibhav, welcome to Mommy Track Daddy Whispers podcast. थैंक यू दिव्या। लाइन ऑफ एक्सपीरियंस तो बाकी चीजों में है, बट फादर बनने का एक्सपीरियंस बहुत ही छोटा है और बस अभी बनाऊं, और मैं अपने बच्चे से सीख रहा हूँ फादर बनना, कैसे बनते हैं फादर। That's exactly how it happens. वो बोलते हैं ना कि children are teachers. हाँ जी। बस वही है। आई मीन मेरे को लगता है कि हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। जब मुझे कोई बताता है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो मैं तो सुनता ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है तो इट हैज टू बी माइन। ठीक है, आपके पास सबके एक्सपीरियंसेस हैं, बट मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी अलग थी, मेरी जर्नी अलग थी, और ये जो नया आया है एडिशन इनटू द फैमिली, ये भी कुछ अलग ही है। तो फिर मुझे लगता है कि जरूरत क्या है मुझे आपकी सुनने की। मेरे को वही करना है तो जो टाइम सिखा रहा है या जो चीजें सिखा रही हैं, एंड दैट इज व्हाट बाप बीती इज ऑल अबाउट। पहले प्रेशर होता है सोसाइटी का कि पेरेंट बन जाओ, उसके बाद प्रेशर होता है सोसाइटी का टू रेज अ गुड चाइल्ड। आई मीन रेज अ चाइल्ड द वे दे वांटेड, द सोसाइटी वांट्स, बट actually Bap Biti is what a father goes through, and what he sees and probably understands and adapts. Basically तीन चीजें बहुत important है ना, to accommodate, adapt and to appreciate. ये तीन A's बहुत important है life में, and I think Bap Biti is all about that. Yeah, I have heard Babiti and I absolutely love it, especially the fact कि वो, it is like a serial. So it is a life story. But to me it comes across as a serial कि मुझे अब binge watch करते हैं तो binge सुनना है. So it comes across to me like that. So Vaibhav, you just talked about, कि सब कोई चाहता है कि आप उनके हिसाब से बच्चा पालो, एंड हर कोई आपको बताता है, तो आपको किस तरह की एडवाइसेस अभी तक मिली हैं that you were like बस वही मैं कह रहा हूँ कि या तो लोग इतना डरा देते हैं कि आप ओवर प्रिपेयर हो जाते हो, कि ये खरीद लो वो खरीद लो। जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि वॉकर खरीद ले इसके लिए, हमने नहीं खरीदा वॉकर। काफी लोगों ने बोला कि क्या कहते हैं, दांत बच्चों के खराब हो जाते हैं अगर ये सब कुछ करते हो। हमने कुछ नहीं किया। अभी जो भी देख रहे हैं हम, नेचुरली जो हो रहा है, ओवर डू कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बस यही एक चीज है कि अगर कहीं पर लगे कि कुछ खराबी है या कुछ चीज चेंज करनी है, तो एक प्रोफेशनल से पूछें, बिकॉज दे हैव सीन मोर किड्स देन योर पेरेंट्स, टू बी ऑनेस्ट। तो क्या पता वो आपको सही एडवाइस दे दे। और अगर वो भी नहीं है तो देन गो बाय योर गट फील। वो भी बहुत जरूरी है एक पेरेंट के लिए। आई थिंक अपनी गट फील के हिसाब से चलना भी बहुत जरूरी है। एंड हर तरफ से कानों में चीजें पड़ेंगी, लाइक राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी की पेट आगे की तरफ है या नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, तो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो अजीब अजीब अलग अलग तरीके की चीजें सुनी जाती हैं, और ये सबके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो वो आपके ऊपर लाते हैं। So it is better that you make your own experiences, you find it your own self, because when my wife was pregnant, तो 7वें महीने तक या 8वें महीने तक पता ही नहीं चल रहा था। तो काफी लोगों को ये शौक हुआ कि यार एकदम से कैसे तुम लोग पेरेंट बन गए, तुमने बताया ही नहीं। इसमें आपकी इम्पोर्टेंस की जरूरत नहीं है। एंजॉय दैट फैक्ट कि आपको पता चल गया, आपको हमने बताया, वी फेल्ट दैट यू आर सो क्लोज एंड वी आर टेलिंग यू। क्योंकि एक ऐसा मौका हम नॉर्थ इंडियन फैमिलीज या क्या कहते हैं पंजाबी फैमिलीज को चाहिए होता है कि एक ना एक इशू बन जाए, एक एक तो एक कंट्रोवर्सी हो जाए। आई मीन थोड़ा ड्रामा लाइफ में चाहिए, तो वो मौका ढूंढ रहे होते हैं, और जब उनको मौका मिल जाता है तो फिर पीछा छोड़ते नहीं है। सो आई रियली फील कि इन सब चीजों से अपने आप को लिबरेट कर देना चाहिए। एक कान से सुनो दूसरे से निकाल देना चाहिए, एंड डोंट टेक टू हार्ड, बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स इन द लाइफ। ये छोटी मोटी चीजें आई थिंक वन शुड नॉट टेक।
एब्सोल्युटली। एंड जैसे कि अभी आपने बात करी ना, तो बहुत बैगेज है स्पेशली पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी को लेकर। आपको शायद बहुत लगता है कि बहुत ऑटोनॉमी है हमारे पास जब तक हम पेरेंट्स नहीं बने। द मोमेंट यू बिकम पेरेंट्स आपको लगता है सारी ऑटोनॉमी तो चली गई, तो ये पहले कैसे थी और अब क्यों नहीं है। सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ बैगेज अराउंड प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। अगर हम कहें कि जब ट्रैवल की बात हम करते हैं तो बहुत लोग बोलेंगे आपको कि नहीं नहीं बच्चों को लेके ट्रैवल मत करो, या ऐसे ट्रैवल करो वैसे ट्रैवल करो। For me, my experience has been sometimes it's awesome, but sometimes it's very, very challenging to take a toddler out. And for example, abhi hum zoo gaye the and it was challenging because you just wanted to be held. Similarly, I see that you travel a lot. So how has traveling changed for you, and how about your view on it? एक्चुअली कोविड ने मुझे रोक लिया, अदरवाइज मैं हर रोज या हर महीने एक ना एक ट्रिप तो कर ही रहा होता। विद बेबी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव रहा है, थोड़ा सा वैसा रहा है जैसा स्वभाव की मदर स्वाति चाहती है, तो कुछ वैसा हम प्लान करते हैं। विद स्वभाव इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल इन अ कार, उसको क्लोज स्पेसेस पसंद नहीं है, और अगर हम गाड़ी में उसको लेकर जा रहे हैं, पहला 45 मिनट्स ही विल स्टे काम, बट उसके बाद फिर उसको जगह चाहिए अपनी। देन उसको थोड़ा सूद करना पड़ता है, उसको टाइम पास कराना पड़ता है थोड़ा सा, या तो कोई बुक के साथ या तो कुछ खिला के। अभी मैंने हाल ही में वी वेंट टू ऊटी एंड सो ऑन द वे मैंने उसको कॉफी शेक का एक सिप दिया एंड देन उसने पूरी पी ली, एंड देन आफ्टर अ व्हाइल ऊटी जाते हुए तो उसके रास्ते में उसने उल्टी कर दी। सो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर अस कि क्या चीजें कर रही हैं क्या नहीं चीजें। लाइक आई वाज टेलिंग यू दैट हमें इनसे ही सीखना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट आई लर्न। तो ट्रैवल विद किड्स अपने आप में हर स्टेज पर हर महीने में एक अलग एक्सपीरियंस आई थिंक। और जिस तरीके की टेरेन पे जा रहे हो, जिस तरीके का ट्रिप आप प्लान कर रहे हो, आई मीन वो भी आपको आपके बेबी को सिखाता है कि is this kind of a trip meant for him? Is he the one who loves the leisure travel, or is he the one who loves the hectic travel? So in Andaman we went to one island called Neil Islands. वहाँ पर सिर्फ अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, और उससे पहले जब हम पोर्ट ब्लेयर में थे हम लोग बेसिक गेस्ट हाउस अकोमोडेशन में थे, जहाँ पर कमरों में कोई इंटरकॉम नहीं है, कमरा जो है बेसिक नेसेसिटीज के साथ है। बट जब हम रिजॉर्ट में गए तो इसने वहां जाके उद्यम मचा दिया, इसको जो मिला इसने वो किया। वो कमोड होता है वो बड़ा फैंसी था, तो उसको देख के बड़ा एक्साइटेड हो गया कि उसके अंदर हाथ डाले। तो कुछ ऐसी चीजें जैसे एक गरीब बच्चे को थोड़ा सा अमीर वर्ल्ड क्या दिखा दिया, वो एकदम से फैल जाता, तो कुछ वैसा हुआ। तो I've seen this that every travel is a learning experience for us and for the child also, because he also gets to explore कि यार ये चीज तो मैंने कभी पहले देखी नहीं है, let's do it. Okay, you kind of plan according to Subhav. Do you have him on your mind? No, not at all. Okay. No, not at all. I think he has to adjust to us. We are adjusting enough in our home. तो जब हम बाहर जा रहे हैं, जब पैसे खर्च रहे हैं, तो तुमको एडजस्ट करना चाहिए बेटा। So that's a good way to look at it, क्योंकि हम कई बार ना बच्चों को बहुत उनके कंफर्ट जोन में बहुत डालते हैं, तो शायद हम उन्हें उस तरीके से ग्रो ही नहीं करने देते to be a different yeah, so a lot of times this is I've heard that नहीं उसको पसंद नहीं आएगा, या ऐसा करो या वैसा करो। बट मुझे लगता है कि हम अपना ही ओपिनियन उसके ऊपर डाल रहे हैं। लाइक आई सेड, घर पे हम लोग उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन बाहर जब जा रहे हैं, जब पैसे डाल रहे हैं, तो उसको हमारे साथ एडजस्ट होना चाहिए। And that's a wonderful way to uncover and learn about what he likes at different places, and it must be like very adventurous. It is very adventurous because हर बार ही कुछ नया मिलता है। बट यार इस पे भी बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास छोटा बेबी है एंड यू आर ट्रैवलिंग सो मच, तुम्हें डर नहीं लगता या जो भी है। But I always feel that you should see the way we are traveling. We usually don't go to a lot of crowded places. If we are going to a crowded place, we'll go early in the morning or maybe late in the evening, so that we just avoid most of the human contact. इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि कितना आप रोक के रखोगे। दिवी इज अ टॉडलर, अभी उसको बाहर जाना है, तो उसको पता पड़ गया है कि बाहर एक दिलीप भैया की दुकान है जहाँ या तो फ्रूटी मिलती है, बिकॉज वन डे ही गेव अ फ्रूटी, या तो वहाँ जूस मिलता है। तो जब भी उसको लगता है कि कोई बाहर गया और अब मेरी बारी नहीं आई है, तो दिलीप भैया की दुकान पे जाना है। दिलीप भैया की दुकान में मिलेगी मुझे फ्रूटी, अच्छा फ्रूटी नहीं देंगे हम आपको, नहीं तो फिर जूस मिलेगा, नहीं मुझे जूस चाहिए। तो आप रोक भी नहीं सकते छोटे बच्चे को। एंड I do also understand कि you're restricting a child from a huge learning experience अगर आप उसे नॉर्मल भी कहीं बाहर नहीं लेके जाते, क्योंकि
बहुत चीजें हैं जो मुझे याद है कि मैंने बचपन में यहाँ देखी थी, बिकॉज मेरे दादाजी मुझे वॉक पर लेके जाते थे सुबह 5 बजे। मुझे वो ज्यादा याद है रादर दैन कि दिन भर मैंने घर में मम्मी के साथ क्या किया, क्यों इन मेमोरी से उनको रोक के रखा जाए। सो एंड तो कभी स्वभाव को संभालते वक्त कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया हो, कोई टैंट्रम या कुछ उसने ऐसा थ्रो किया हो, या यू लाइक अच्छा ये ऐसे टाइम पे माय पेरेंट्स यूज्ड टू डू समथिंग लाइक दिस एंड यू नो वो एकदम आपको क्लिक हुआ एंड यू लाइक ओके दिस इज अ सेवियर, दिस इज समथिंग दैट हैज हेल्प्ड मी? एज ऑफ नाउ अभी तक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत छोटा है और इतने छोटे की तो मेरी भी मेमोरी नहीं है कि ऐसे में क्या किया होगा मम्मी पापा ने, और ना ही उनके पास है। लाइक माय फादर हैज नेवर शेयर्ड एनीथिंग कि तू ऐसा छोटा था तो तू ये करता था। ओनली मदर शेयर्स, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि मेरे को बाप बीती का बनाना था कि कल को मैं ही एक्सपीरियंसेस ना भूल जाऊं और कल को मैं ही ना शेयर कर सकूं कि तू क्या करता था या जो भी। तो आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग दिस जर्नी। आई थिंक उनको आगे का पता होगा वो चीजें जो मेरे को भी याद है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं क्लास 7th में या 5th में या 6th में था, तब शायद उस स्टेज की बातें उनको याद है। खैर, क्योंकि मुझे वो याद है। अब ये टैंट्रम्स थ्रो करना शुरू कर चुका है। लाइक ही लाइक्स टू गो ऑन अ बिजी स्ट्रीट, कि वहां पर मुझे छोड़ दो अकेला, हाथ हाथ नहीं पकड़ो, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं बड़ा हो चुका हूँ टाइप सोचने लग गया वो। तो खैर अभी कम्युनिकेट भी छोटे छोटे अक्षरों से करता है, और मैं बहुत खुश हूँ कि इसको नेचर से जुड़ी ज्यादा चीजें पता है देन अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल ही विल गो आउट एंड ही विल सी अ लीफ एंड ही विल से पत्ता पत्ता। नीचे अगर कोई टहनी टूटी हुई पड़ी तो कहता है डंडा डंडा, तो उसको उठा के घूमना है। फिर आसपास अगर बिल्ली घूम रही है, क्योंकि हमारे घर में 3-4 बिल्लियां हैं, तो उसको देख के कहता है कैट। फिर आगे डॉग है तो डोडा डोडा। तो ये चीजें मेरे को काफी अच्छी लगी कि इसने नेचर से और लाइफ से जुड़ी चीजें सबसे पहले पिक की। देन व्हेनेवर ही सीज मंदिर और भगवान और लिसन्स टू अजान, तो अपने हाथ जोड़ लेता है ऑटोमेटिकली और जय जय बोलता है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट है, क्या है, क्योंकि ये बचपन से ही है इसका। एंड आई हैव अ प्रेयर बॉक्स इन माय रूम, तो वो जब मुझे प्रे करता देखता है तो वो अपने आप हाथ जोड़ के करता है। तो ही ट्राइज टू इमिटेट मी unknowingly. And then sometimes जब मैं नहीं प्रे करता हूँ, then he pushes me also, like चलो प्रे करो, like हाथ मेरा पकड़ के चलो इधर बैठ जाओ। तो ये चीजें हैं, बहुत एस्टोनिशिंग है कुछ चीजें। जैसे अब इसको पता लग गया है कि इसको विटामिन डी और आयरन जो ड्रॉप्स दी जाती हैं बच्चों को, तो उसको समझ आ गया है कि दाई, दवाई को दाई, तो उसको पता है शाम का टाइम हो गया, उसको दाई खानी है। एंड ही गेट्स एक्साइटेड बिकॉज वो ड्रॉपर से उसको दी जाती है। उसके ऊपर उसको वो येलो कलर का कलर दिखता है, इट हैज अ मैंगो फ्लेवर इन इट, तो ही गेट्स एक्साइटेड। एंड चॉकलेट की हमने कभी आदत नहीं डलाई, बट जिसने भी उसको आदत डलाई चॉकलेट की, उसको मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत गलत बात की है तुमने हमारे साथ। हाँ ठीक है। और अब वो देख के चॉकलेट का रैपर एनीथिंग इन पर्पल, बेसिकली डेयरी मिल्क की जो मार्केटिंग है वो कितनी सही है कि एनीथिंग इन पर्पल इज चॉकलेट फॉर हिम, चाहे उसमें वो बिस्किट ही क्यों ना हो। एंड ही विल से चॉकलेट चॉकलेट। अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस नहीं आया, बट कम्युनिकेशन थ्रू हाव भाव आ गया उसको। he likes to show off his skills to people of saying hi or giving them a smile and telling them this is patta, this is danda. तो ये कुछ चीजें हैं ऐसी जो वो अननोइंगली करता है, लेकिन आई फील कि सीख रहा है और उसको अप्लाई कर रहा है। And they're learning from patterns. तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद देवी हैज बीन कि वो बहुत पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं। तो लाइक यू सेड कि नहीं समझ आता, वो अजान पे भी या मंदिर की घंटी सुन के या मंदिर देखकर वो जय करता है। हाउ डू दे ड्रॉ दैट पैटर्न? Probably he must have seen one of your travels or while you were walking, you did not notice it, probably he did. So कभी कभी छोटी छोटी चीजें ये देखकर इतनी एक्साइटेड और खुश होते हैं। Sometimes they will see something and tell you something जो आपने नोटिस नहीं किया. Yeah, you weren't that excited. So it definitely is a great learning experience. For me, I think it's with its hustle, with the amount of जो मेहनत है parenting में, I do find it somewhere spiritual as well. It does take you back. माँ की मेहनत ज्यादा है। हम लोग माँ की मेहनत बहुत ज्यादा है, क्योंकि when you are working you also feel that as a father your responsibility is to run the house. अब ये बच्चा जो आ गया है
इसके आगे के बारे में सोचना है, इसके बारे में सेविंग्स करनी शुरू करनी है, इसके बारे में पॉलिसी प्लान्स लेने पड़ते हैं आपको, ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। आई थिंक दैट पार्ट स्टिल मर्द ही कर रहे हैं, ठीक है। और फीमेल टॉकिंग एंड थिंकिंग अबाउट फाइनेंसेस बहुत कम होता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है ऑन द प्लेट। सो आई थिंक मर्दों का ये पार्ट जो है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है कि दे आर सेटिंग अप थिंग्स इन द बैकग्राउंड विच यू डोंट नो अबाउट। वेयर एज मदर के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में भी कोई नहीं बात करता, क्योंकि ये तो करना ही है। तो जैसे हस्बैंड को या एक मेल को ऑफ इन अ रिलेशनशिप कुछ करना है, वैसे ही एक फीमेल को भी करना है। एंड आई थिंक या तो उन सब के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए, या तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज it is given that you have to do your duties, and as parent, as father, I am doing certain duties which I don't talk much about. As mother, my wife is doing a lot of duties which she doesn't talk about, but we know each other's struggle, we know each other's thing कि क्या क्या हम कर रहे हैं। बिना कुछ जताए हम लोग एक पार्टनरशिप में चीज करते जा रहे हैं। I still say that mother's struggle is more. Mother gets sleep deprived, mother's body gets different, mother changes a lot in terms of there is a lot of turmoil, क्योंकि करियर कई लेडीज का करियर एट स्टेक हो जाता है, कई लेडीज की हेल्थ थोड़ी डिटेरियोरेट हो जाती है, कई लेडीज को अपने आप से कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं शादी से पहले ऐसी थी और शादी के बाद ये हो गई और बच्चा के बाद ये हो गई। तो वो सब चीजें भी हैं। So I still say that mother's contribution is a lot, but yes, it is important. Mothers also should adapt to each situation they are in, rather than to think कि हाय मेरे साथ क्या हो गया, हाय मैं पूरा दिन इसके साथ लगी रहती हूँ, या मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है, या मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। I think when you start giving priority to yourself, even your baby will understand that this is mother's time. If you will start telling that this is my time, even your husband will understand that this is your time. You should have your own time. And it is very important to give yourself a priority as much as you give to your child. Your child is all your life, but you should have your own life too. Because आदमी टाइम निकाल लेगा, आदमी कल को कहेगा यार मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, and he will not stop, because he will not stop, क्योंकि बच्चा उसके साथ अटैच नहीं है। बच्चा माँ के साथ फ्री कॉम्बो ऑफर में। तो when he can take that decision of going out, you should also try to take decision of going out. You should also try to live, and then both the parents should understand कि क्या करना चाहिए, because although माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बट माँ को अपने आप को कम भी नहीं समझना है। Right, I'm very glad you brought this up because the other day I was thinking कि आजकल gender equality के बारे में हम बात करते हैं और ज़्यादातर ये यहाँ पर आ जाता है when a woman becomes a mother, तो जैसे आपने कहा नौकरी पे बात आ जाती है because it's a naturally lopsided affair. Most in traditionally you feed the child is actually more attached to you because कई बार वो आपको ज़्यादा देखता है, then there is a biological care that comes much more naturally, plus the father has that pressure to be able to build a foundation for the child, maybe financially, and that's how the society runs. So it's subconsciously present in our brain. तो मेरे को भी जब भी when I read about gender equality, मेरे को ऐसा लगता है कि ये बस ऐसे बोल दिया यहाँ पर। एक स्टेप पीछे लेते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, क्योंकि कई चीजें नेचुरली लॉपसाइडेड हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मदरहुड। तो बैलेंस कहाँ पर आता है? लाइक यू सेड, women should also go out. कई बार हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं अपने हस्बैंड को बहुत टाइम से बोल रही हूँ मेरी फ्रेंड यूएस से आएगी एंड मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, यू हैव टू टेक अ लीव एंड स्टे होम एंड बिकॉज आई वांट दैट मी टाइम। वो मेरे को आधे 1 घंटे में नहीं मिलता समटाइम्स। किसी भी माँ को नहीं मिलता है। उसका रीजन ये है, किसी भी माँ को ना मिलने का रीजन ये है कि या तो थोड़ा टाइम बेबी ले लेगा, या तो उनके डेली चोर्स ले लेंगे, या तो उनके घर में अगर एडल्ट्स हैं लाइक सीनियर्स हैं वो ले लेंगे, या तो आप एज हस्बैंड ले लोगे कि मुझे चाय दे दो या कुछ दे दो, या बिकॉज दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो हम लोगों ने फॉर ग्रांटेड सोच रखी है यार ये तो हमको अपनी वाइफ ही देगी। तो और इस बीच वो सब चीजें करेगी और उसके बाद फिर टाइम भी नहीं बचेगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम होता है। आई ऑलवेज से दैट टाइम होता है। And how cut the leisure from the day and sleep from the night. By leisure I mean maybe you're spending too much time on your mobile phone, maybe you're spending bit of time talking to your neighbor, or maybe कुछ ना कुछ ऐसी टाइम होता है जहाँ पर आपको पता है कि आप
टाइम किल कर रहे हो, आप उसी टाइम छोड़ दो उस एक्टिविटी को. एंड आई ऑलवेज टेल दिस टू माय वाइफ. So I always tell her, जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, then cut your sleep ना. But the argument there is, रात को बेबी नहीं सोने देता, because बेबी भी लैच करना चाहता है बीच बीच में, बेबी भी कुछ. और समटाइम्स यही होता है कि सुबह का टाइम अच्छी नींद आती है, तो कहाँ से कोई कॉम्प्रोमाइज करे. ये एक टेंशन भरा सवाल है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन दिस अ वुमन शुड टेक अ लीड एंड शुड आस्क व्हाट डू आई वांट. एक सवाल जो मैं हर एक मदर से और हर एक एक्सपर्ट से पूछता हूँ वो ये है कि व्हेन यू आर फीडिंग योर चाइल्ड व्हाट यू डू. बच्चा तो आपके साथ लैच है, आप क्या करते हो? लाइक माय वाइफ यूज्ड टू प्ले कैंडी क्रश ऑन फोन. Why don't you read then? Why don't you see stuff which inspires you then? Why don't you think of doing something जो आपको value add करे, जो आपको motivate करे, than to think कि यार हाय ये पूरा टाइम मेरे को संभालना पड़ता है. ठीक है, once it's इधर उधर ठीक है, मगर अपने आप को priority देना is your own priority and उसको देने का आपको टाइम निकालना है. And this is something which I will even address on my podcast soon. What to do when you're feeding your child? What are the activities you can do? Because आधी से ज़्यादा mothers are mobile phone पे while feeding. Yeah, because I think maybe mobile phone पे ही थी. सभी होते हैं. And I think phone is, if you call it a culprit or you call yourself a slave of the phone, it's the easiest medium of wasting your time. Even if you pick up a book, there's 3 times you'll check your phone. So I think there is a long way that will go into cutting the phone and prioritizing yourself. And इससे मुझे एक चीज याद आई when I was to resign from my office. At that point in time, I did it because there was a phase when Divi would not hop onto the bottle. So she wanted me. तो उस वक्त मेरे HR ने मुझे ये बात कही थी कि एक व्हील होता है लाइफ का, उसमें आप सेंटर पे हो. आपका बेबी इज अ स्पाइक, योर हस्बैंड इज अ स्पाइक, आपकी फैमिली, आपके भाई बहन, आपके माता पिता वो स्पाइक हैं. आपने कहीं पर भी एक स्पाइक को उठा करके सेंटर पे रख दिया तो आपका व्हील ऑफ लाइफ विल गेट डिसबैलेंस्ड. आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू रेफर टू. यू हैव टू बी एट द कोर ऑफ योर लाइफ. So don't make any decision in your life based on ये spike अभी कितना disbalanced है. और अभी यहाँ पर आप एक spike को थोड़ा time कम दे पा रहे हो. Always keep yourself at the center. और वो कोई भी परेशानी अगर spikes में आती है and you'll be able to take care of that. So I think that is whatever you said अभी यहाँ पर, it reminded me of and also this. मैं बताऊँ, as human we all can adjust. हम लोग जितना अपने आप को भी slave समझ लें टेक्नोलॉजी का, या हम जितना भी किसी चीज के आदी हो जाए ना, हम लोगों पर जब बात आती है, जब करना होता है तो हम करते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि ये समझना कि मे बी बेबी विल ऑल्सो एडजस्ट जब मदर नहीं होगी, जब वीन ऑफ उसको कराना होगा, बिकॉज वी आर ऑल्सो राइट नाउ इन दैट स्टेज. जस्ट इट इज फॉर यू मदर्स एंड फॉर एवरीबडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी कैन एडजस्ट. जस्ट यू स्टार्ट एडजस्टिंग टू योर सेल्फ. आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं. एक्सेप्ट इट, एडजस्ट टू इट, डोंट मल ओवर इट टू मच. अब चेंज नहीं हो सकता, वो हो चुका है बदलाव. अब अगर हाँ, तो अब आज से, अभी से प्रण लो कि मुझे अपने लिए टाइम निकालना. और वो कैसे निकालना है, बाकी लोग एडजस्ट करेंगे यार, मेरे को भी अपने लिए कुछ करना है. तो बस वो एक चीज हो जाए तो बहुत सही रहेगा. राइट, बाउंड्रीज एंड थोड़ा ऑफलोड भी करना, बिकॉज आई थिंक स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू यूज्ड टू द चाइल्ड. वही मॉम गिल्ट जो है वो बार बार वापस आता है. तो एंड आई एम सरप्राइज्ड कि देयर इज नथिंग कॉल्ड डैड गिल्ट. Yeah, exactly my question. And to be very honest, there is nothing called dad guilt. क्योंकि डैड को लगता है कि चल यार मेरे को तो ऑफिस जाना है और मेरे काम से तो सारे लोग एडजस्ट करेंगे ही ना, तो डैड को कभी गिल्ट नहीं होता. डैड प्रिविलेज्ड है. लेकिन डैड की जो अपनी चैलेंजेस हैं, डैड विल नॉट टॉक मच अबाउट. डैड ऑल्सो दे ऑल्सो गो थ्रू a bit of lows. They will not talk about it because nobody talks. Dads are not allowed to shed a tear. Dads are not allowed to be emotional. Dads are not allowed to be this, which is wrong. और
बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन फॉर डैड्स भी होता है, क्योंकि कई डैड्स दे आर नॉट रेडी टू हैव अ चाइल्ड. कई डैड्स fear those sleepless nights, then वो भी एडजस्ट हो जाते हैं. एग्जैक्टली. तो इमोशनल जो सिक्योरिटी वाली बात है, व्हेन इट कम्स टू फादर्स वी डोंट टॉक अबाउट इट. डू यू आल्सो थिंक it's because fathers do not talk about it and mothers are vocal about their problems and their needs, and fathers should come out and speak about it? I think fathers are too busy thinking of long term. They feel कि अगर मैं आज इस बात पे रोया या इस बात पे मेरे को टेंशन हुई तो मैं अपना आज भी खराब करूंगा और कल के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा. Actually, fathers become very insecure. I got really insecure when I got Swabhav. The reason was I am dependent on a job, a full-time good paying job. कल को कुछ भी होता है तो क्या होगा? कोविड की वजह से हमारी सैलरी कट्स हो गए, हमारे बोनसेस रुक गए. इसकी वजह से मुझे उस टाइम बहुत डर लगा कि यार अगर ये आगे लंबा चलने वाला है तो how will I raise a child? So insecurity हमारी होती है in terms of future. Because we understand that now मेरी वाइफ के करियर में या मेरी पार्टनर के करियर में ब्रेक तो लग गया है क्योंकि उसको बेबी रेज करना है. Now that break, how is it going to impact? Will it be end of the career for my partner or maybe will be a start जहाँ से फिर से स्टार्ट लेनी पड़ेगी जो कि श्योरिटी किसी चीज की नहीं होगी. तो इसलिए to be a breadwinner, bread earner is very difficult. तो वो एक फादर को सोचना पड़ता है जिसके बारे में वो बात नहीं करेगा क्योंकि उसकी मेल ईगो भी बहुत हाई है. वो बताएगा नहीं कि वो किस चीज से इस टाइम चैलेंज कर रहा है. इट इज फॉर द वुमेन ऑफ द हाउस, इट इज फॉर द वाइफ टू फाइंड आउट एंड टू कीप चेकिंग कि सब सही है, बिकॉज आफ्टर हैविंग अ बेबी कॉन्वर्सेशंस कम हो जाती हैं. सो आस्किंग अबाउट करियर, आस्किंग अबाउट फ्यूचर, आस्किंग अबाउट क्या कहते हैं क्या प्लान है, you should be part of this conversation. This is what I feel. Because शायद वो अकेला इतना लोड ले रहा है, नहीं बताएगा वो और वो करता भी रहेगा. Because I think he doesn't want to put that pressure back onto you. Yeah, I need extra hand to raise this child. Probably you should also contribute. He will never come back to you and say. He will alone say and do it. So जो ये आपका सवाल था फादर्स के इमोशनल सिक्योरिटी के बारे में, इसलिए कोई फादर नहीं बोलना चाहता बिकॉज दे इन देयर ओन वे दे टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच दे फील इट इज देयर ओन. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आई थिंक द बाउंड्रीज ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब डाइल्यूट हो रही हैं. सो अ फादर नाउ इज मोर एक्टिव इन चाइल्ड रेयरिंग दैन शायद हमारे टाइम पे हमने जैसे अपने फादर्स को देखा है, वो सुबह जाते थे शाम में आते थे, शायद इतना टाइम हमें नहीं दे पाते थे. मैंने अपना टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज्यादा देखा है. देखो ना, जनरेशन शिफ्ट है. लाइक मे बी आप 2 भाई बहन होंगे लेकिन आपसे पहले वाले जो थे वो 3 या 4 होंगे. उन्होंने अपने पेरेंट को देखा है कि यार ये पूरा दिन काम करते तो हमें भी करना है बच्चा रेज करने के लिए जो भी है. लेकिन आपका जो पेरेंट है, जैसे आप या मैं है, हम लोग थोड़ा प्रिविलेज है. हमें पता है कि हमारे पास थोड़ा बैकअप है. हमारे माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल कर रखा है, उन्होंने पैसा कमा रखा है, जोड़ रखा है, तो हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं. इफ यू विल आस्क योर पेरेंट्स कि जब आप हमारी उम्र के थे कि आप ट्रैवल करते थे इतना फ्रीक्वेंटली, दे विल से नो, हमारे पास था ही नहीं, हमको तो तुमको बड़ा करना था. और एक्सपोजर भी नहीं था. अब एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है हम लोगों के पास. हम लोगों के फ्रेंड्स हैं, हम लोगों को जलाने भूलने के लिए सोशल मीडिया है जो हमको इंस्पायर करता है, जो हमको चाहता है कि हम ट्रैवल करें. तो वो जो एक अर्ज है वो इस सब चीज ने भी हमारे अंदर एक डेवलप कर रखी है. तो आई थिंक पेरेंटहुड जो है ना वो अपने आप में दोनों ही सेक्सेस के लिए, दोनों ही लोगों के लिए चैलेंजिंग है. So definitely I understand where it's coming from कि आज की जनरेशन के पास काफी प्रेशर है from a lot of different sources, काफी distractions भी है. Again, parenting का प्रेशर भी है. Like you said, the pressure on the father is also enormous because बाउंड्रीज डाइल्यूट भी हो रही है. कभी कभी उनको रीबिल्ड करना पड़ता है, कभी कभी इंक्लूसिव करना पड़ता है, कभी कभी बैलेंस बनाना पड़ता है. लाइक यू सेड, women have to be involved in that discussion of finances, and probably they would take a break and then get up and do something, and you know that kind of a conversation has to come in. So Vaibhav, I think I'll ask you, you being an emotional person or a fun person, or however you see parenting right now, does that add a unique sort of a flavor to your parenting journey?
Yeah, it does because वही तो, ये कभी कुछ चीज पहले तो की नहीं है, अभी जब हुई है तो इससे नई नई चीजें समझ आ रही हैं. It has also made me not aggressive enough, like when I'm planning trips. So now I know that अब मुझे stop करना है या अब मुझे भागना है या जो भी है. Now I'm learning from this. तो काफी सारे ये changes हैं और आई थिंक हर स्टेज में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो चेंजेस ये और आते जाएंगे, क्योंकि अब अगला डर जो लोगों ने मेरे दिल में दिमाग में बिठा रखा है वो ये है कि एक बार स्कूल शुरू होने दे फिर देखना क्या होगा. तो आई एम वेटिंग टू बस्ट दैट मिथ. एक बार स्कूल शुरू होने दे वाला. आई रियली वांट दैट स्कूल शुरू होए और जिन लोगों के बुरे एक्सपीरियंसेस थे मैं उनको अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस बताऊं ताकि वो मुझे एक और नई चीज से डराएं, फिर मैं उसको भी बस्ट करूं. और दैट इज व्हाट आई वांट टू डू विद पेरेंटिंग. I really like your attitude of, देखेंगे जब आएगा, तुम मुझे नहीं बता सकते कि कैसे करना है. Literally like it. और thank you so much Vaibhav for coming on board और इतना unadulterated conversation हमारे साथ करने के लिए and telling us what a father thinks. Thank you so much for your time, Vaibhav. It was lovely talking to you and I hope maybe in future we can do it again. Yes, thank you. For sure. Thank you. That was Vaibhav sharing some incredible notes from his life as a father. It indeed is a journey. It indeed is a process. You learn to be a father from your child. And what a wonderful thing to say. And do tell us which part of the conversation hit a chord with you. Write a note, send us a review, tell us how you liked this episode. We'll be bringing more and more conversation with fathers in the future. So keep enjoying, keep listening.